जय हिंद जय भारत साथियों। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम हिदायत है। मैं यहाँ वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूँ। अभी यहाँ से मेरा गुजरना हुआ तो यहाँ देखा कि कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने एक आम रास्ता छोड़कर और साइड में नाली के पास बैठे बिल्कुल, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं हो रोड पे आने जाने वालों को। तो मन करा यहाँ पर देखूँ तो यहाँ आया तो ये कुछ फॉर्म भी है इनके पास, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जैसे कि पिछले कुछ 8-10 सालों से नई नई कंपनियां खुली है, चीट फंड वगैरह है, सहारा भी एक उसमें है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिसके नाम भी शायद हमें बराबर मालूम नहीं है। इन्होंने इन कंपनियों को बैन किया गया, कुछ कंपनियां भाग गई है, फ्रॉड हुआ इन सब के साथ। अगर इनको कोई परमिशन देता है तो वो भारत सरकार देता है, अधिकतर को भारत सरकार ने परमिशन दे रखी है। तो यहाँ जो इनका नुकसान हुआ आम जनता का, जो पैसा अटका हुआ है, उसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो भारत सरकार को यहाँ पर ये इनका न्याय करना चाहिए, इनका पैसा वापस लौटाना चाहिए, ब्याज सहित लौटाना चाहिए, मानसिक जो इनको पीड़ित हुए उस सहित इनको पैसा लौटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये परेशान हो रहे हैं। तो मेरा भारत सरकार से, मोदी जी से, भजन लाल जी से, बीजेपी से सबसे निवेदन है कि इनको यहाँ पर न्याय दिलाइए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ बैठा, तो अभी एक चीज़ और मुझे बताई कि पिछली 4 तारीख को यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको उठाया गया और वीडियो में देखा कि किस तरीके से इनको धक्का मुक्की की गई। ये एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संविधान के सारे यहाँ पर बैठे हैं, सच्चाई के साथ अपना लड़ाई कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहे हैं, तो उनको अधिकार है रखने का। ये कोई रास्ता जाम नहीं कर रहे, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर नुकसान नहीं कर रही है, अपनी बात रखने का इनको अधिकार है, आज़ादी इनको। तो इनको आज़ादी पूर्वक यहाँ पर रखने दे बात अपनी, जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन करने दे इनको, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है हमारे देश में, उस तरीके से ऐसे ही लगता है कि हक की बात करना गुनाह है। एक गांधी और पैदा होना चाहिए हमारे देश में। उनके विचार तो है हमारे पास, बाकी हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये गांधी, अम्बेडकर, ये और हमारे ज़रूरत है अभी इस देश को। ये पैसा कल्याणकारी राज्य है, जहाँ अपने पैसे के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है, इनको बैठना पड़ रहा है, दिहाड़ी खत्म करनी पड़ी, मार खानी पड़ रही है। ये सबका साथ सबका विकास की सरकार है, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर पॉलिटिकली रंग नहीं देना है, नहीं काम करना है, इसलिए मैं उनका कुछ कहना नहीं चाहता। उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास के तहत इनका भी विकास करें। इनका जो पैसा डूबा हुआ पैसा है उनको आप लौटाने में मदद करें। प्रशासन से, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, गुजारिश है कि आप इनका समर्थन करें, इनका साथ दें, इनका नुकसान हुआ जो उसकी भरपाई करें। हमारे बीच अभी हमारे वार्ड नंबर 7 के हमारे भाई हिदायत जी पार्षद साहब हैं, जो यहाँ रास्ते से निकल रहे थे। हमारी ना कोई जान पहचान कुछ नहीं थी, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में इंसानियत जाग उठी और रुके और हमसे पूछा, भाई क्या है, क्यों बैठे हो? तो हमने हमारा संगठन जो भी कार्य कर रहा है वो इनसे अवगत कराया और हमें किस तरह प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है बताया। तो हमारी व्यथा सुन के ये भी भावुक हो उठे और हमारे बीच अभी बैठे हैं और इन्होंने संवेदना जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन की बड़ी निंदा की है और हमारे साथ जो अग्रणित कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है उनकी भी इन्होंने निंदा की है। और निंदा हर जो भी राजनेता हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो, और जो भी नेता, विधायक और जिला प्रमुख, सांसद, जैसे हमारे भाई अभी हमारे बीच में आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं सबसे कि हमारे बीच में आए और हमारी पीड़ा को सुने और सरकार तक पहुंचाएं। हमारे पार्षद साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से
और राज्य सरकार से, डबल इंजन की सरकार से गुहार करता हूँ कि हमें आप मौखिक आदेश दे के ऐसे घसीट करके, फेट पकड़ के, ज़बरदस्ती करके, हमारे कपड़े फाड़ के, हमारे जो इज्जत है, हमारे को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हो, ऐसा कृत्य नहीं करें। हमको तो हमारा जो पैसा हमने लगाया है, आप सरकार ने जो लाइसेंस दिया और सरकार ने जो बंद किया है हमारा पैसा, उन कंपनी को बंद करके, उस पैसे की मांग की गुहार कर रहे हैं। हमको घसीटने पीटने से कुछ नहीं होना है, आपको पैसा देना चाहिए। अपना फ़र्ज और अपना ईमान, अपने अंदर जो इंसानियत है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की सरकारें, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनको ज़रा सी भी दया, ज़रा सी भी इंसानियत की भावना है और हमारे देश का वास्तविक रूप से आम नागरिक का कल्याण करने के लिए बैठे हैं उन कुर्सियों पे, तो आप हमारी निवेदन को सुने। और आप जल्लाद बन के उन कुर्सी पे बैठे हैं, तो मैं अपील करता हूँ आप खुद स्वयं ही उस कुर्सी को त्याग दे, नहीं तो हम ठगी पीड़ितों को जबरन असहयोग आंदोलन से आपको कॉलर पकड़ के कुर्सी से उतारना पड़े, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हसीना शेख के साथ हुआ। ऐसा हमें करने के लिए विवश न किया जाए। हम शरीफ नागरिक हैं हिंदुस्तान के और हमारे संवैधानिक अधिकारों के अनुसार हम अधिकार हमारा जो है मांग रहे हैं, हमारा पैसा मांग रहे हैं, हमारी डूबी हुई रकम मांग रहे हैं। हमको क्रांति की ओर मजबूर न करें, हमारे को ऐसा घसीटा जाए, ऐसा कहने का मतलब इंसान के साथ हैवानियत की जो आप सज़ा दे रहे हैं वो न देकर हमें न्याय देवे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। आज परमिशन मिल गई, अब कितने दिन तक ये रहेगा? परमिशन तो हमें सूरजपोल थाने में मुझे बुलाया गया था, तो मैं रात को 10 बजे गया था, तो वहाँ से मुझे लेटर दिखाया गया ना, तो अभी तक मेरे को लिखित में दिया नहीं गया और उन्होंने कहा कि ये है पढ़ लो और आपको परमिशन मिल गई है, सुबह से आपका कार्यक्रम करें। और जैसे ही कलेक्ट्री की रिसीविंग खिड़की खुलती है तो आप वहाँ पे जाके आपके परमिशन की जो परमिशन लेटर है उसको प्राप्त करें। लेकिन सुबह से मैं अभी तक बार बार जा रहा हूँ परमिशन खिड़की पे, लेकिन उन अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि हमने तो हम भेज दिए और हमारे ज़िले के पुलिस निरीक्षक महोदय द्वारा हमें अभी तक उनके दो हस्ताक्षरित कर्ता ने हमें लिखित साइन करके नहीं दिया है। आप कृपया वेट करें, तो मैं वेट कर रहा हूँ और हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है। देखो हमारा पैसा और हमारा अधिकार हम ही मांग कर रहे हैं, हमारे लिए हमको जो अधिकार है उसके लिए परमिशन की, तो हमें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमको परमिशन लेने के लिए सारा दिन वेट करना पड़ रहा है, घंटों घंटों वेट करना पड़ रहा है। अभी भी हमने सुना है यहाँ बैठे, तो हमने हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी थी धरना की उसकी स्वीकृति के लिए गए, तो उन्होंने बताया कि साहब तो अभी हमारे राजस्थान राज्य की उप मुख्यमंत्री महोदया दया कुमारी जी पधारे हैं। हमारे उदयपुर के छात्र के साथ जो छात्रों की आपसी कुछ गृह कार्य के संबंध में कुछ आपस में कुछ लड़ाई हुई थी और उनके बीच जो हमने अखबारों में पढ़ा सुना उसको हम कह रहे हैं जो होना था वो गलत हुआ है, लेकिन नहीं होना चाहिए। वो उसी की सांत्वना देने के लिए उनको आज याद आई है, तो उनको सांत्वना देने पधारी है। लेकिन हमको अधिकार दे चुके हैं ये द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कैम 1920, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनियमित जमा योजना पाबंदी एक्ट 2019, जो 21 फरवरी 2019 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है।
फिर भी हमें भुगतान नहीं मिल रहा है और दावा फार्म भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज दिन तक हमें पता नहीं है हमारा कौन सक्षम अधिकारी है। हम हमारे जिले के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के जस्ट सामने 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का हिस्सा आज यहाँ बैठा है, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदया को हमारा ध्यान उनको बिल्कुल नहीं है। जबकि हम तो लिखित में भेज रहे हैं सरकार को रोजाना 1 तारीख से, और इससे पहले भी हमने कई ज्ञापन दे दिए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, लेकिन हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं है। धन्यवाद।